गाइस ये छोटे छोटे प्लास्टिक के जो प्लांटर्स आप देख रहे हैं उन्हें मैं कोलकाता से लेकर आया हूँ। इसके पीछे एक बहुत ही खास हॉट मकसद है मेरा। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, हॉट लोगों के मकसद भी हॉट ही होते हैं। सच कहूँ तो प्लास्टिक के गमले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर आज जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए छोटे छोटे प्लास्टिक के गमले भी चलेंगे। आज मैं आप लोगों को एक बेस्ट गार्डनिंग आइडिया देने वाला हूँ, तो खबरदार जो वीडियो को स्किप किया, नए हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और घंटा दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप इस प्लांट को देख रहे हैं, इसका नाम टर्टल वाइन है और ये एक हैंगिंग प्लांट है। अभी इसकी कंडीशन थोड़ी बुरी हो गई है, वरना ये रानी मुखर्जी से कम नहीं लगती। मेरे मोस्ट फेवरेट प्लांट्स के लिस्ट में ये सबसे ऊपर है। इत्तेफाक की बात देखिए, ये प्लांट भी बंगाल से आया है और जिन गमलों में ये लगने वाला है वो भी बंगाल से ही आया है। अब आप विंडो के ऊपर इस जगह को देखिए, इसके ऊपर छोटे गमले रखने की जगह है। जिस दिन से कंस्ट्रक्शन वालों ने इस जगह को बनाया है उस दिन से मैंने सोच लिया था कि यहाँ पर तो मैं टर्टल वाइन ही लगाऊंगा। जस्ट इमेजिन गाइज, जब ये लॉन्ग विंडो के ऊपर से ये इतने सारे गमले में लगे टर्टल वाइन एक साथ लटकेंगे तो क्या नजारा होगा। पर आप चिंता ना करें, अगर आप मेरे प्यारे वाले सब्सक्राइबर हैं तो ये नजारा आपको भी देखने को जरूर मिलेगा। टोटल 12 छोटे गमले हैं जिनके लिए मुझे सॉइल मिक्सचर बनाना है। मिट्टी थोड़ी गीली थी तो मैंने इस तरह से फैला दिया है। हालांकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इनके सूखने तक का इंतजार करूं। इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करके मुझे दुकान भी तो जाना है, तो मिट्टी के पास सूखने के लिए उतना ही टाइम है जितने टाइम में मैं ऊपर वाले छत पर जाकर गोबर की खाद लेकर आऊंगा। वैसे मैंने मिट्टी को डरा धमका दिया है कि जल्द से जल्द सूख जाए। बेचारे मिट्टी की भी कोई गलती नहीं है। विंटर का धूप तो खुद ठंड का मारा होता है, ऐसा लगता है जैसे धूप को भी डायरिया हो गया हो। वैसे मुझे इससे क्या, मैं तो खुद हॉट हूँ, मुझे धूप की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए अब अपने थर्ड फ्लोर पर चलते हैं। हालांकि यहाँ ऑलरेडी सूखी मिट्टी है, पर ऊपर से नीचे लेकर जाना और फिर नीचे वाले को ऊपर लेकर जाना, आई एम नॉट गोना डू दिस। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर साफ सफाई करके इन प्लांटर्स को रेलिंग पर रखा है। ये वाला वीडियो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। एंड डोंट वरी गाइस, दीवार के उस तरफ खेत है, गमला किसी के सर पर नहीं गिरेगा। इन गमलों में लहसुन, सौंफ, मिर्च और सरसों का एक पौधा लगा है। मिर्च मैंने लगाया है, लहसुन माता श्री ने, सौंफ पिताश्री ने और सरसों तो खुद ही उग गया है। तो चलिए अब जिस काम के लिए छत पर आया हूँ वो करता हूँ। गाइस आज मैं आप लोगों को अपना खोपचा दिखाऊंगा। मेरा खोपचा इस पानी टंकी के पीछे है। कंपोस्ट वगैरह मैं इसी के पीछे छुपाता हूँ, क्योंकि शादी वाले घर में लोग आएंगे और बोरियों में ये सब देखेंगे अच्छा थोड़ी लगता है, इसलिए मैंने इन्हें टंकी के पीछे छुपा दिया है। माना कि गोबर हम जैसे प्लांट लवर के लिए नागमणि से कम नहीं होता, पर फिर भी गोबर तो गोबर ही होता है। वैसे मेरे कई दोस्त ऐसे भी हैं जिन्हें साक्षात गोबर का दूसरा रूप कह सकते हैं। मजबूरी में मुझे उन्हें हक भी करना पड़ता है। खैर दोस्तों को फिलहाल साइड में करके गार्डनिंग की बात करते हैं। यहाँ पर 3-4 बोरियां हैं, सब में अलग अलग मटेरियल है। फिलहाल मैं यहाँ पर से गोबर की खाद और फर्नीचर वेस्ट, लकड़ी का भूसा भी लेकर जाऊंगा। वैसे मेरे फ्रेंड सर्किल में 1-2 लोग ऐसे भी हैं जिनके सर में दिमाग की जगह भूसा भरा हुआ है। पहला तो जावेद है, अरे हाँ यार वही चोमू, और दूसरी एक लड़की है, उसका नाम मैं नहीं ले सकता वरना बेचारी की शादी भी नहीं हो पाएगी। फिर सबको पता चल जाएगा कि उसके सर में भूसा भरा है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। मुझे पता है कि मिट्टी इतने टाइम में सूखी नहीं होगी, मिट्टी के पास इतना ही टाइम था। अब चाहे वो सूखे या ना सूखे, उसे गमले में जाना ही होगा। पहले मैं छत पर से लार को अच्छे से देख ले रहा हूँ, इसमें कोई कांच, पत्थर, प्लास्टिक या कोई ऐसी चीज ना हो जो गमले में जाकर प्लांट की ग्रोथ में बाधा बने। पॉइंट को नोट किया जाए। सोयल मिक्सचर बनाते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी के साथ गमले में कोई भी फालतू चीज ना चली जाए। अरे यार, इस फालतू शब्द से मुझे फिर से मेरे दोस्तों की याद आ गई। मैं क्या करूं यार, क्यों मैं अपने दोस्तों से इतना प्यार करता हूं कि मुझे हर शब्द में उनकी याद आ जाती है। गोबर देख लूं तो उनकी याद आ जाती है, कचरा देखूं तो, नाली देखूं तो। कल तो मार्केट में हद ही हो गई। कल कचरा उठाने वाला एक बोरी कचरा लेकर जा रहा था तो मुझे बोरी पर मेरे एक फ्रेंड का चेहरा दिखने लगा। कितना प्यार है तुम लोगों से यार, बहुत लकी हो तुम लोग। चलिए फिलहाल दोस्तों को भाड़ में भेजते हैं और वीडियो पर फोकस करते हैं। गाइस मिट्टी जितनी सूखी और भुरभुरी होगी, सोयल मिक्सचर बनाना उतना ही आसान होगा। तो चलिए सोयल मिक्सचर तो तैयार है। अब फिर से इस सूती बोरी का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। जो नए सब्सक्राइबर है उन्हें मैं बता दूं, इन बोरी से मैं अपने प्लांटर्स का ड्रेनेज होल ढकने वाला हूँ। गाइस सच में मैंने इसका इस्तेमाल करके देख लिया, इसका काम मुझे बहुत पसंद आया। मैं पहले ड्रेनेज होल किसी भी चीज से कवर कर देता था, पर मुझे दिक्कत ये होती थी कि जब भी मैं वाटरिंग करता था तो ड्रेनेज होल से पानी के साथ साथ थोड़ी मिट्टी भी बाहर आ जाती थी, जिससे छत पर हर वक्त धूल मिट्टी हो जाता था। लेकिन लास्ट टाइम मैंने इसका इस्तेमाल करके देखा, वाटरिंग करने पर पानी के साथ बिल्कुल भी मिट्टी बाहर नहीं आया। इस तरह की बोरियां शहर या गांव दोनों जगह मिल जाएंगी। आप दुकानदार को थोड़े पैसे देकर भी इसे खरीद सकते हैं। मेरा आज वाला गमला बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूँ। कितना खतरनाक लगता है ना ये वर्ड, छोटे छोटे टुकड़े। चलिए इस वर्ड से एक सेंटेंस बनाते हैं। अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं तुम्हारे स्मॉल स्मॉल पीसेस कर दूंगा। जस्ट किडिंग। तो चलिए
अब सबसे पहले इन छोटे छोटे गमलों में बोरी के टुकड़े डालकर ड्रेनेज होल को कवर करते हैं। जहाँ पर मैं इन प्लांटर्स को रखने वाला हूँ वहाँ पर तो थोड़ी भी धूल मिट्टी पूरा लुक खराब कर देगी। ये दीवार के ऊपर रखूंगा और अगर वहाँ से मिट्टी बहकर नीचे आई तो पूरे दीवार पर दाग लग जाएगा और फिर मेरे घर वाले मेरा जीना हराम कर देंगे। तो फिलहाल ये बोरी के टुकड़े मुझे इस दीवार पे दाग लगने वाले झमेले से बचा लेगा। और आप लोग सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान ना दें बल्कि मुझसे कुछ सीखें भी कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। इतने अच्छे से आप लोगों को कोई नहीं सिखाने वाला। तो इससे पहले कि ये टैलेंटेड शहबाज सिद्दीकी शादी करके बिजी हो जाए कुछ सीख लीजिए मुझसे, वरना आप लोगों को तो पता ही है कि बस एक बार किसी की शादी हो जाए फिर बंदा ना घर का रहता है ना घाट का। क्यों साकिब भाई, सही कहा ना मैंने? तो चलिए ड्रेनेज होल तो कवर हो गया। अब बारी है इन गमलों में सोयल मिक्सचर भरने की। गाइस पता है कल मैं बैठा बैठा क्या सोच रहा था कि मान लो अगर जानवरों में भी शादी ब्याह करके घर बसाने वाला रिवाज होता तो जानवरों की बहुएं भी खाना पकाती। अच्छा हुआ कि ऐसा कोई रिवाज नहीं है, वरना हाथी की बहू तो रोटी पका पका कर ही मर जाती। नाइस जोक। ये जो छोटे गमले आप देख रहे हैं इसे मैं लगभग 6 महीने पहले लेकर आया था। 6 महीने बाद मुझे आज फुर्सत मिला है इस काम को करने का। आप बस इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बिजी इंसान हूँ मैं। दुकान और अब यूट्यूब चैनल, बड़ा मुश्किल होता है सब कुछ अकेले मेंटेन करना, पर क्योंकि मैं एक्स्ट्रा हॉट एक्स्ट्रा टैलेंटेड हूँ तो सब कुछ अकेले कर ही लेता हूँ। कसम से मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर मैं इतना टैलेंटेड कैसे हूँ। काश आप सब भी थोड़े थोड़े टैलेंटेड होते। चलिए अब इस रानी मुखर्जी को उन 12 छोटे गमलों में लगाते हैं। गाइस बात करें अगर इस प्लांट की तो भले ही इसका नाम टर्टल वाइन है पर ये खरगोश की रफ्तार से भी तेज ग्रोथ करता है। इसे आउटडोर और इंडोर दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं। ये एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है। इसके पत्ते सैकुलेंट्स की तरह रसीले होते हैं। ये स्प्रिंग सीजन में बहुत तेजी से ग्रो होता है। रेनी सीजन और समर सीजन इसे बहुत पसंद है, पर विंटर में इसका हाल थोड़ा गंदा हो जाता है। अगर आपके गार्डन में कोई दीवार टूटी है तो आप इसे वहाँ पर रख दें। थोड़े ही टाइम में ये अपनी लताओं से टूटे फटे जगहों को कवर कर देगा। समर सीजन की धूप बहुत बुरी होती है तो आउटडोर का मतलब ये नहीं है कि आप इसे गर्मियों में डायरेक्ट धूप में रख दें, और इंडोर का मतलब ये नहीं कि आप इसे अंधेरे कमरे में रख दें। ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं, साफ साफ कह देता हूँ इस प्लांट को सेमी शेड वाले एरिया ज्यादा पसंद आते हैं। मैंने आपको जो जगह दिखाया जहाँ पर मैं दीवार के ऊपर इन्हें रखने वाला हूँ वो जगह इनके लिए परफेक्ट है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वहाँ पर ये 12 गमलों में लटका हुआ कितना खूबसूरत दिखेगा। आपका तो पता नहीं पर मैं बड़ा बेताब हूँ वो नजारा देखने के लिए। इंग्लिश में बोलूँ तो आई कांट वेट टू सी इट। अगर आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो नजारा आप लोग भी जरूर देखेंगे। तो चलिए अब इसे दीवार पर रखने से पहले यही वाटरिंग कर देता हूँ ताकि वहाँ दीवार पानी से गंदा ना हो। दिस इज कॉल्ड ए स्मार्ट मूव। इन्हें 10-15 दिन लगेंगे रूट्स ग्रो करके मिट्टी को पकड़ने में। जैसे ही ये रूट्स डेवलप कर लेगा इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और थोड़ी ही टाइम में ये अपने लताओं को खिड़की पर लटकाना शुरू कर देगा और फिर होगा बवाल। नजारा कुछ ऐसा होगा कि मेरे पड़ोसी जल भुन जाएंगे। इस बात को मजाक में ना लें। हमारे आसपास ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो हमें खुश देखकर खुश होते हैं। 80% लोग तो आपको खुश देखकर जल भुन जाते हैं। और गार्डनिंग के अलावा मुझे लोगों को जलाने का भी बड़ा शौक है। कसम से मजा ही आ जाता है। आप देख सकते हैं कि ये वही दीवार है। एक्चुअली दीवार नहीं, ये लंबी खिड़की के ऊपर वाला हिस्सा है। एक शब्द में इसे क्या कहूँ ये समझ नहीं आ रहा है। वैसे ये जगह सेमी शेड ही है। उम्मीद है रिजल्ट मुझे अच्छा मिलेगा। अब मैं इसके ऊपर प्लांटर्स कैसे रखूं? माना कि मैं टॉल हूं पर इतना भी नहीं, मुझे किसी ऊंचे चीज की जरूरत पड़ेगी तो चेयर अच्छा रहेगा। पहले मैं एक एक करके सारे प्लांटर्स को वहां रख देता हूं। कसम से इतना मेहनत ताजमहल बनाने वाले मजदूरों ने भी नहीं किया होगा जितना मुझे गार्डनिंग में करना पड़ता है। गाइस इस एरिया में टाइल्स लगा है, लुक तो काफी खूबसूरत हो गया है पर थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है। पानी की एक बूंद भी आपके पैर हाथ टूटने का कारण बन सकता है। क्या यार आप सब भी ना कैसी मनहूस बातें सुन रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए मैं एक एक करके कैसे सारे गमलों को ऊपर रखता हूँ। यहाँ पर वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सनलाइट टाइल्स से रिफ्लेक्ट होकर कैमरे पर जाती है और वीडियो खराब कर देती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सूरज जलता है मुझसे, इससे ज्यादा हॉट जो हूँ। अगर आपके घर पर भी सेम ऐसी कोई जगह है या सेम नहीं तो अगर इससे मिलती जुलती कोई जगह है तो आप वहाँ पर ये वाला लुक क्रिएट जरूर करें। ध्यान रहे सारे गमलों को बराबर दूरी पर ही रखें। थोड़ा सा भी कम या ज्यादा गैप होने पर इनकी खूबसूरती घट जाएगी। गाइस पता है आज क्या हुआ? मोहल्ले की एक आंटी दरवाजे पर आकर अम्मी से गप्पे लड़ा रही थी। जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने अच्छे बच्चे की तरह कहा कि आंटी घर के अंदर आइए, आराम से बैठकर बात करते हैं। तो आंटी ने कहा नहीं बेटा, चूल्हे पर सब्जी चढ़ाकर आई हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पड़ोस की आंटी ने हमारे घर के दरवाजे पर खड़े होकर 2 घंटे बात की पर वो घर के अंदर नहीं आई क्योंकि उनके चूल्हे पर सब्जी चढ़ी थी। मोहल्ले की आंटी की बात निकली है तो चलिए आप सब आज कमेंट में अपने अपने मोहल्ले की सबसे खतरनाक आंटी का नाम लिखी दीजिए। मेरा भी बड़ा मन कर रहा है अपने मोहल्ले की सबसे चुगलखोर आंटी का नाम बताने
लगाने की, जो मोहल्ले में बिना माचिस के आग लगाते रहती हैं। पर गाइज मैं मजबूर हूँ। वैसे गाइज ये भी कोई आसान काम थोड़ी होता है, सबके बस का नहीं होता है मोहल्ले में आग लगाना। ये एक खास टैलेंट होता है जो मोहल्ले की एक दो आंटियों में ही पाया जाता है। अव्वल दर्जे का टैलेंट है ये। कभी कभी तो जब मेरे घर में माचिस और लाइटर दोनों नहीं मिलते तो मैं चूल्हा जलाने के लिए मोहल्ले की उन आंटियों को पकड़ कर लाता हूँ, जो अपनी बातों से ही चूल्हे में आग लगा देती हैं। तो गाइस फाइनली आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से एक एक करके इन गमलों को इनके ठिकाने पर पहुंचाया। पर अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि टोटल 12 प्लांटर थे, पर यहाँ पर मैं 10 प्लांटर्स ही रख पाया हूँ। पर दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन शहबाज सिद्दीकी के पास ना हो। तो अब मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा घिसका कर यहीं पर उन बाकी 2 गमलों को भी एडजस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं जगह बनाने में भी काफी एक्सपर्ट हूँ। देखा नहीं आप लोगों ने मैंने कैसे सिर्फ 2 महीने में आप लोगों के दिल में जगह बना लिया। गाइस क्या बताऊं, कुछ तो दिल में घुसने ही नहीं दे रहे थे। इतना धक्का मुक्की करके घुसा हूं मैं उनके दिल में कि क्या बताऊं। यहाँ पर रखे गमले भी गंदे हो गए हैं। अब देखो किस दिन यहाँ पर साफ सफाई करता हूँ। कंस्ट्रक्शन वालों ने यहाँ पर वाले गमलों में भी सीमेंट के छींटे पड़ा दिए हैं। बहुत काम है गाइस, मैं काम से नहीं डरता यार, बस मेरे पास वक्त होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि शादी से पहले ही सब कुछ कंप्लीट करना है और मैं दिन भर दुकान में रहता हूँ। सुबह के ही 1-2 घंटे में मैं जितना काम कर लूँ, बस वही टाइम है मेरे पास। सोच रहा हूँ अब रात में भी गार्डनिंग के कुछ काम करना शुरू कर दूं, पर रात का वीडियो पता नहीं कैसा होगा। ऊपर से इस बिन मौसम बारिश के बच्चे ने पूरा गार्डन गीला कर दिया। गार्डनिंग का कोई काम भी करने का मन ही नहीं कर रहा है।